ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती अर्यंताणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सिद्धाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सावणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हरिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खबीते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ओम श्री सुदात्माने नमः। Jai Jirendra. Today is June 6, 2020 and Monday. We are continuing our discussion on Atma Siddhi Shastra. We are on stanza number 5. हमारे 5 नंबर की स्टांजा चालू है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आगे श्रीमद जी हमको आगे ले जाते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले मैं स्लाइड लाता हूँ। एक सेकंड में लाता हूँ। ओके, तो यहाँ से थोड़ा रेफरेंस लेके आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध भाव क्रिया अशुद्ध भाव क्रिया ऐसी बात आई थी कि यहाँ तक आत्मद्रव्य में शुद्ध भाव क्रिया होती है और अशुद्ध भाव क्रिया होती है। अशुद्ध में शुभ भाव क्रिया और अशुभ भाव क्रिया, इस तरह से 2 पार्ट करे थे। तो ये हम देखते हैं कि आगे बढ़ के कि शुद्ध भाव क्रिया किसको कहा कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। आत्मा और ज्ञान अभेद रूप से है। ज्ञान जानता देखता है। आत्मा की रागादि रहित देखने की क्रिया को शुद्ध भाव क्रिया कहा है। मैं सामने मोर खड़ा है, उसको मैं देखता हूं, उसमें अपनापन नहीं करता हूं। मैं कहां अपनापन करता हूं, मैं तो बस ज्ञाता दृष्टा हूं। अरे तू ज्ञाता दृष्टा नहीं है, वहां पर तू यहाँ पर राग सहित तू उसे देखता है। मैंने कहा, मैंने बोला कि मूर्ख है, बस इतना ही। मैंने यहाँ राग द्वेष नहीं किया। अरे जब तक तू मिथ्यात्व अवस्था में है, तब तक कोई भी पर द्रव्य को तू जानता है वो राग सहित होता है, क्योंकि तेरा ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं है, ज्ञान ज्यादा खिला नहीं है, इसलिए वो जो राग होता है वो तू पकड़ नहीं पाता है।
मगर राग तो तुझे होता ही है। मैंने स्लाइड शेयर नहीं किया है, आई एम सॉरी, 1 सेकंड। I have to bring the slide, share slide, share the slide. जय चिन्नेन्द्र किरिक भाई, जय चिन्नेन्द्र। हाँ जी, हाँ, तो अभी स्लाइड मेरी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि शुद्ध भाव क्रिया, एक स्लाइड आगे जाना पड़ेगा मुझे। शुद्ध भाव क्रिया में क्या कहा गया कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा और ज्ञान अभेद रूप से है, ज्ञान जानता देखता ही है, रागादि रहित देखने की क्रिया को शुद्ध भाव क्रिया कहा। जो तू देखता है, जो तू मिथ्यात्व अवस्था में है और कुछ भी पर की तरफ देखता है, तो ये राग सहित होता है, ऐसा यहाँ श्रीमद जी हमको कहते हैं। मुझे कहाँ राग आया है? मैं तो सिंपली वो मोर को देख रहा हूं, मगर जो तेरी देखने की प्रक्रिया 5 इंद्रिय और मन से हुई है, 5 इंद्रिय और मन से जो ज्ञान हुआ है वो खंड 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 ज्ञान हुआ है, इसलिए उसको रागात्मक कहा है। तेरा ज्ञान, तेरे ज्ञान में इतनी सक्षमता नहीं है कि तू वो राग को पकड़ सके। खंड खंड ज्ञान को राग सहित ज्ञान कहा है। सामने आम पड़ा है, आम को मैंने देखा, गोल्डन कलर है, एक आंख से ज्ञान, खंड खंड ज्ञान। नाक से सूंघा तो स्वीट स्मेल आती है, हाथ से टच किया सॉफ्ट टच होता है, और जीभ से, जीवा से चखा तो मीठा है। तो चार इंद्रियों ने खंड खंड ज्ञान से आम को जाना। खंड खंड ज्ञान से जानना, उसका नाम राग सहित जानना, ऐसा कहा। तो आत्मा की रागादि रहित देखने की क्रिया को शुद्ध भाव क्रिया कहा है। जो ज्ञान अखंड रूप से जानता है, उसको शुद्ध भाव क्रिया कहा है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव का शुद्ध परिणाम होने से इसको शुद्ध भाव क्रिया कहते हैं। और संपूर्ण शुद्ध भाव क्रिया केवल ज्ञान में होती है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, गुण शुद्ध है, पर्याय भी शुद्ध है, तो ये सभी शुद्धता की वहां पर पराकाष्ठा है, तो वो शुद्ध भाव क्रिया वहां कहा जाएगा। ज्ञानी पुरुष को चतुर्थ गुण स्थान के ऊपर जो क्रिया होती है उसको शुद्ध भाव क्रिया कहा जाएगा। तो अशुद्ध भाव क्रिया कौन सी है? ये सब लास्ट वीक हुआ था, इसलिए रिवीजन क्विकली करते हैं। अब अशुद्ध भाव क्रिया, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ये ज्ञान में झलकते हैं, वो ज्ञान का स्वभाव है, इसमें ज्ञान का दोष नहीं है। यहां तक जो बात आई वहां ज्ञान का कुछ दोष नहीं है, ये तो स्वभाव ही है। मगर अज्ञानी ज्ञान के साथ इष्ट 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 अनिष्ट पाने की कल्पना करता है, उसको हम अशुद्ध भाव क्रिया कहते हैं। वो राग द्वेष रूपी परिणमन जो ज्ञान के साथ होता है, उसको अशुद्ध भाव क्रिया कहा गया है। तो यहाँ डिस्कशन में हमारे इसलिए शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव क्रिया समझने की जरूरत है। क्रिया की बात है, अशुद्ध भाव क्रिया कौन है, शुद्ध भाव क्रिया कौन है, ये आत्मा में होती है। जब आत्मा की बात करते हैं तो साथ में द्रव्य क्रिया की भी बात आती है। लास्ट वीक में हमारे पास टाइम नहीं था, तो ये द्रव्य क्रिया की बात अच्छी तरह से नहीं हो सकी। ये द्रव्य क्रिया की बात, जब देखो पुद्गल की शरीर की बात है, तो उसको मुझे महत्व देना कुछ जरूरी नहीं है। उसको इतना ही समझना है कि शरीर की क्रिया होती है,
एक अपेक्षा से उसको शुद्ध द्रव्य क्रिया और अशुद्ध द्रव्य क्रिया ऐसा नाम दिया गया है। द्रव्य यानी कि पुद्गल। तो परम अध्यात्म भाव सहित जीव सम्यक उदासीनता का त्याग नहीं करता है, ऐसे जीव एक मिनट, ऐसे जीव सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हेतु शास्त्र अभ्यास, श्रवण, जप, तप, नियम, व्रत, भक्ति, पूजा आदि सम्यक साधन का उपयोग करता है। तो ऐसे जीव की जो परिणति होती है, ऐसे जीव की जो बाह्य परिणति होती है, तो वो शरीर की परिणति होती है। तो ये आत्मलक्षी परिणति होने से उसको शुद्ध द्रव्य क्रिया कहा गया। उसको हम वहां पर बहुत वजन देने का जरूरत नहीं है। जो क्रिया, जो भी मैं क्रिया करता हूं वो आत्मलक्षी होती है, तो वो मुझे आगे जाके मदद करने वाली है। मगर जो क्रिया मैं करता हूं, जो क्रिया स्वस्वरूप का भान नहीं होता है, त्रिकाली अखंड स्वरूप आत्मा की स्वानुभूति रहित है, असत गुरु का आश्रय जिसने लिया है, अपनी मति कल्पना से परमात्मा का निर्णय करता है, स्वच्छंदी होकर निर्णय करता है, धार्मिक क्रिया को परमात्म लक्ष्य करता है, इसको मिथ्या क्रिया कहते हैं। और दूसरा नाम उसको अशुद्ध द्रव्य क्रिया कहा। यानी मिथ्या क्रिया कहो तो ये परलक्षी क्रिया, जिसमें पर का ही लाभ मैं जानता हूं, पर का लाभ मैं मानता हूं, तो उसको अशुद्ध द्रव्य क्रिया ऐसा नाम दिया गया है। इतना ही जानने की जरूरत है। शरीर की क्रिया आत्मलक्षी, वो मुझे आगे जाके परंपरा से हेल्प हो सकती है। शरीर की क्रिया, परलक्षी क्रिया, पर के साथ उससे मुझे कोई फायदा होगा ऐसे निदान करने से जो कोई क्रिया होती है, उसको अशुद्ध क्रिया कहा है। इस तरह से हम बाह्य क्रिया की भी बात करते हैं। बाह्य क्रिया में राचता अंतर भेद न काए। तो बाह्य क्रिया कौन सी हो गई? जीव अनादि से बाह्य क्रिया में ही संतुष्टता का अनुभव करता आया है। आज मैंने उपवास किया, आज मैंने स्वाध्याय किया, आज मैंने आत्मसिद्धि 142 गाथा का पारायण किया, मुखपाठ किया है, पारायण किया है, और उससे मैं संतुष्टता का अनुभव कर। देखो, आपको तो नहीं मालूम है ना, आप नहीं जानते हैं ना, मैं तो ये मुखपाठ जानता हूं, हर रोज करता हूं, तो क्या बड़ी बात है। तो तेरा ज्ञान का क्षय तो कर सकता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो जो बाहर की क्रिया में संतुष्टता का अनुभव करता है, बाह्य रूढ़ी से बहिरंग क्रिया करता है, माला जपता है, नमो नमो का मंत्र, नमो ओरियंता, नमो ओरियंता, मैं सारी दुनिया की तरफ देखता रहता है, कौन कहां किस तरह से आया। तो ये बाह्य रूढ़ी से जो क्रिया करता रहता है। तू, मेरी बुआ थी बड़ौदा में, वो बोलती थी कि हम तो उपाश्रम में जाते हैं, और ये तो 60 साल पहले की बात है। वो वहां पर वो इंटरनेट ही नहीं था, मैक्सिमम रेडियो था और न्यूज़पेपर था। मगर बोला कि सारी दुनिया का न्यूज चाहिए तो उपाश्रम में जाओ, सामयिक लेके बैठ जाओ और बाद में बातें करने लगो, सारी दुनिया की आपको मालूम पड़ जाएगा क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं सामयिक करता हूँ, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अरे सामयिक शब्द का हमने कितना उसको लो बना दिया है। सामयिक यानी कि सम आय, एक अपने समता भाव में रहना, उसका नाम सामयिक है। यहाँ तो सारी दुनिया की बात, देखो सभी के ऐसा नहीं होता है, मगर कभी कभी जो होता है उसकी बात है। तो इस तरह से हमको ख्याल में रहना चाहिए। हाँ। किसी का क्वेश्चन है कि अशुद्ध द्रव्य क्रिया पाप और पुण्य, वो पाप 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 भाव ही होगा, क्योंकि जब तक
मेरे में मिथ्यात्व है, और आगे एक स्लाइड आएगी उसकी, जब तक मेरे में मिथ्यात्व है तब तक कोई भी कार्य करो, कोई भी पुण्य कार्य किया तो पुण्य का बंधन हुआ, मगर मिथ्यात्व का जो सबसे बड़ा पाप है वो तो एक समय का मेरे में बंधन हो रहा है, पाप का बंधन, मिथ्यात्व का बंधन। तो कोई भी बाहर की क्रिया करो, तो शुभ क्रिया करो, अशुभ क्रिया करो, मगर मिथ्यात्व में है तो वो अल्टीमेटली मिथ्यात्व तो पाप क्रिया में ही आ जाएगा। तो बाह्य रूढ़ि से बहिरंग क्रिया करता रहता है, और कोई जीव व्यवहार से क्रिया करता है उसके ऊपर राग करता है। मैं तो इतना उपवास कर सकता हूं, मैं एकासन कर सकता हूं, मैं आयम्बिल कर देखो, करना उसके उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, मगर उसके ऊपर जो राग करना, मान्यता करना, ये मेरे फायदे की बात है, ये मेरे आत्मा की बात है। तो शरीर की क्रिया को आत्मा को कैसे मानेंगे? मेरे पड़ोस वाला पड़ोस में घर में जो रहता है वो खाता है और डकार मुझे आएगा यहाँ पर बैठे बैठे, वो कैसे होगा? ये खाता ये है और आत्मा को संतुष्टता कैसे आएगी? तो इस तरह से व्यवहार से जो शरीर की क्रिया करता है उसके ऊपर वो राग भी करता है, वो उसका क्रिया अच्छा नहीं है। देह की क्रिया से आत्मा की क्रिया जो मानता है वो मिथ्या मान्यता है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का करता है ऐसा मानना, वो मिथ्यात्व हो गया। वो मिथ्यात्व में अनंत अनादिकाल से करता आया हूं, और वो मिथ्यात्व से छूटने की अभी मैं बात करने आया हूं। तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जब बंदर को कूदना है तो वो पीछे जाएगा थोड़ा सा और जोर से छलांग मारेगा। मुझे भी समझने पड़ेगा, एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, वो समझने के बाद में अभी कोई भी तू क्रिया कर, जो तू समझ गया है तो तू समझेगा तो तेरी क्रिया सच्ची क्रिया ही, आत्मलक्षी क्रिया ही हो जाएगी, कि शरीर की क्रिया को तू आत्मा की क्रिया नहीं मानेगा। पुण्य से सुख मिलेगा अथवा परंपरा से मोक्ष मिलेगा ऐसा मानता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं, बोलते कि अरे पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओगे। बाद में क्या? अरे स्वर्ग में जाने के बाद में मोक्ष में जाएंगे। अरे कि ऐसा नहीं है कि स्वर्ग से मोक्ष पहुंच गए। सर्वार्थ सिद्धि जो देव है, सर्वार्थ सिद्धि के जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, सबसे चार गति में सबसे ऊपर वाले देव जो होते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देव, वहां से सिद्धशिला 12 योजन ही दूर है। मगर जब जीव जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज है, जो भावलिंगी द्रव्यलिंगी नहीं, भावलिंगी मुनिराज है, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से छठे सात में गुण तब आए हैं और अपने पुरुषार्थ ज्यादा हो उसके पहले जीवन का अंत आ गया, ऐसे जीव सर्वार्थ सिद्धि देव होंगे। वहां से 12 योजन ही मोक्ष अब सिद्धशिला दूर है, मगर वहां से वो जीव 33 सागरोपम का रहकर बाद में मनुष्य होकर बाद में अपने पुरुषार्थ से मुनि पद लेके अपने क्षपक श्रेणी लेके 12वें 13वें गुणस्थानक पर जाके बाद में सिद्धिशिला पर जाएंगे। ऐसे पुण्य से डायरेक्टली मोक्ष नहीं जा सकते हैं। पुण्य से तुझे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के बाद क्या? जो मिथ्यात्व के साथ तू स्वर्ग गया है तो बाद में तेरा जन्म नियम से एकेंद्रिय में होगा, पृथ्वी गाय में होगा। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं वहां पर देवलोक में, उनको रत्नों में बहुत ग्रीड होता है, लोभ होता है।
इसलिए मरने के बाद में एक इंद्रिय पत्थर के जीव में जाएंगे। तो परम से मोक्ष नहीं होता है पुण्य से। और दूसरी बात, पुण्य की बात आइए बात ले लेते हैं। मिथ्यात्व अवस्था में जो पुण्य बंधन होता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिथ्यात्व अवस्था में जो पुण्य बंधन होता है, सबसे ज्यादा 20 करोड़ी तक ये पुण्य का उदय रहता है। मिथ्यात्व अवस्था, पुण्य जो बंधन किया है, वो पुण्य का उदय माइल्ड आएगा, आई मीन तीव्र नहीं आएगा, मंद उदय आएगा और लंबे समय तक रहेगा। बहुत बढ़िया बात है, तुम मेरा से पुण्य बहुत लंबे टाइम चलने वाला है। अरे 20 करोड़ी सागरोपम ये तक ये पुण्य चालू रह सकता है। मगर तू जब निगोद से बाहर निकला है, एक इंद्रिय में से स्थावर जीव में से तू त्रस्त नाड़ी में आता है, यानी कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संज्ञी पंचेंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय, ऐसे चारों गति का तो जीव जो तो होता है, ये त्रस्त नाड़ी का जीव 2000 सागर तक रहता है, 2000 सागर तक रहता है। और ये तेरा पुण्य का उदय 20 करोड़ी सागरोत्पम तक आ सकता है। 2000 सागर के बाद तू कहां जाएगा? 20 करोड़ी सागरोपम बहुत लंबा टाइम, और 2000 सागरोपम बहुत कम टाइम। 2000 सागर के टाइम के बाद में तू जाएगा इतर निगोद में वापस जाएगा। तो वहां तेरा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। तुझे पुण्य पर बहुत अभिमान है, वो संक्रमण होकर पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो अज्ञानी की बात की, मिथ्यात्व। समकीर्ति को कैसा पुण्य होता है? समकीर्ति को भी पुण्य होता है, मगर उसका तीव्र उदय आता है और कम समय तक रहता है। बेचारे ज्ञानी पुरुष, कम समय तक ही वो तीव्र उदय, मगर कम समय ही रहता है। अरे कम समय रहता है क्योंकि वो कम समय पूरा होने के बाद में वो जीव क्षपक श्रेणी लेके 12वें गुणतन में वितरागता करके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और बाद में आयु कर्म का अंत होने पर सिद्ध दशा पर जाते हैं, तो उनका पुण्य सब चल जाता है। क्योंकि अभी तो अतीन्द्रिय आनंद सादि अनंत अनंत समाधि सुख में इस तरह से उनका अनंत सुख चालू हो गया है। तो पुण्य पर तू मिथ्यात्व में भी अभिमान मत कर और सम्यक्त्व में भी अभिमान मत कर। हो जाता है, होता है, बस इतना, उसके ऊपर तू अपनापन मत कर। तो यहाँ पर ये बाह्य क्रिया की बात आई है। कोई क्वेश्चन आया है? लेट मी जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन वंस। कैन यू प्लीज कंक्लूजन? ओके, हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि ये सागरोपम और क्रोड़ी क्या है? तो 20 करोड़ी सागरोपम। सागरोपम यानी कि बहुत बहुत असंख्यात लंबा टाइम, इतना लंबा टाइम है तो हमारे ज्ञान में समझ में नहीं आता है। तो वहां पर इस तरह से एक उपमा दी गई है कि जो उपमा से हमको थोड़ा सा ख्याल आ सकता है कि सागरोपम किसको कहता है। तो एक 4 मील लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा बनाओ, और उसमें तुरंत में जन्मे हुए शिप के सिल्की हेयर के इतने पीसेस बनाओ कि जिससे 2 पीस ना हो सके। ऐसे गड्ढे को संपूर्ण से भर दो, ऐसे बाल से, और इतना भर दो कि उसके ऊपर से राजा का रथ जाए तो भी वो दबा नहीं जाएगा। ऐसे गड्ढे में से हर एक 100 साल पर एक हेयर पीस को निकालो।
कितना टाइम लगेगा? जो कंप्यूटर वाले हैं लगाओ, कंप्यूटर का लगाओ, कितना टाइम ले? अरे बहुत लंबा टाइम हो गया। उसको हम एक पल्योपम कहेंगे। पल्य यानी कि कुआं, पल्योपम टाइम हुआ। और ऐसे करोड़ गुना करोड़, करोड़ यानी 10 to the power of 7, करोड़ गुना करोड़ यानी कि 10 to the power of 14 पल्योपम ईयर्स, उसका एक सागरोपम ईयर्स। और ऐसे करोड़ गुना करोड़ सागरोपम ईयर्स का एक करोड़ा करोड़ी सागरोपम ईयर। इतना तो 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक तेरा पुण्य उदय में आ सकता है। मगर तेरा टाइम तो 2000 सागर का ही है त्रस नाड़ी में। बाद में तू जाएगा निगोद में, इतर निगोद में जाएगा। तो इस तरह से, और इतर निगोद से ढाई पुद्गल परावर्तन के बाद में फिर से तू त्रस नाड़ी में आ सकता है। मगर ये जो 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 ढाई पुद्गल परावर्तन का समय है वो बहुत लंबा समय है। 2000 सागर के सामने ढाई पुद्गल परावर्तन एक ओशन के सामने एक बिंदु के समान टाइम है। इस तरह से हमने ये पुण्य है, मगर उसके ऊपर मुझे कोई गर्व लेने की जरूरत नहीं है। मैंने डोनेशन दिया तो क्या है, दिया उसको। मुझे, मैं कच्छ में गया था और वहां पर एक 72 जिनालय है, और वहां वो कंस्ट्रक्शन में था। हमको बताया कि भाई ये हमारा भोजनालय है, और वहां पर hundreds of pictures were there। किसके पिक्चर? तो किसी के दादा के, किसी के परदादा के, किसी के फादर के, इतने क्योंकि उन्होंने डोनेशन दिया था सबने। मुझे क्या फर्क पड़ा वो पिक्चर्स देख के? मैं किसी को पहचानता नहीं था, मगर जिसका पिक्चर है उसको इतना गर्व आएगा कि अरे मेरा पिक्चर यहां पर है। क्या फर्क पड़ता है? तूने दान दिया, नाम कमाने के लिए तू दान देता है। इस तरह से हमको पुण्य हो जाता है, करना पड़ता नहीं है, ऐसा ख्याल करना पड़ेगा हमको। तो इस तरह से बाह्य क्रिया की बात करने के बाद में क्रिया जड़ अज्ञानी की मान्यता क्या होती है कि बाह्य दृष्टि से 5 महाव्रत समिति, 5 समिति, 3 गुप्ती, तप, शील इत्यादि पुण्य परिणाम शुभ राग करता है। ये पुण्य परिणाम शुभ राग करता है मेरे लिए। मन वचन का की क्रिया तो योग से होती है, उसे अपनी मानता है। क्रिया जड़ जीव की बात कहते हैं। मन से मैंने कुछ तय किया है, मैंने वचन से आज मैं मौन रहने वाला हूं। और काया की क्रिया कोई भी, आज मैंने एकासन किया, उपवास किया, ऐसी मन वचन काया की क्रिया, तो वो तो योग यानी कि मन योग, वचन योग, काय योग से होता है, उसे वो अपनी मानता है। मन योग, वचन योग, काय योग पुद्गल स्वरूप है। हाँ, काय तो पुद्गल है, वचन भाषा वर्गणा है, वो सब पुद्गल है। मन को भी मनोवर्गणा से बना हुआ मन है, इसलिए मन को भी पुद्गल जैन परिभाषा में कहा गया है। उसको अपना मानता है। मैं तो त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य हूं, तो मन वचन काया मेरे कहां से हो गए? तो अज्ञानी क्रिया जड़ उसको अपना मानता है। शुभ परिणाम को उपादेय मानता है। हे उपादेय और ज्ञेय, ऐसे 3 पार्ट आते हैं। तो 9 तत्व को हे ज्ञेय उपादेय शब्द आते हैं। हे यानी कि पुण्य आश्रव बंध को हे परिणाम कहा, संवर्ण निजरा को एक देश उपादेय कहा, मोक्ष को संपूर्ण उपादेय कहा, और अजीव को ज्ञेय कहा। तो इस तरह से दूसरे जीवों को भी यही कहा, तो हे ज्ञेय उपादेय। तो शुभ परिणाम को उपादेय मानता है, जो कि अल्टीमेटली वो कर्म का बंधन है। मगर वो मेरे लिए अच्छा है। क्यों बंधन? तेरे लिए कब अच्छा हो गया? तेरे को तुझे लोहे की बेड़ी पहनाई गई, वो तो मेरा अपमान है।
मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। अच्छा, तेरे लिए हम सोने की बेड़ी लाएंगे। तो क्या अच्छी बात है, सोने की बेड़ी, बेड़ी बंधन, बंधन। तो शुभ परिणाम को भी उपाधि मानना वो भूल है। कर्म भाव को धर्म भाव मानता है। तू राग द्वेष रूपी कर्म करता है और उसे तू धर्म मानता है। देखो, ये कर्म शब्द का अर्थ बहुत समझने के लायक है। बहुत सी जगह कर्म भाव, कर्म भाव शब्द है ना, भाव, भाव यानी कि आत्मा में होने वाले कर्म, यानी कि आत्मा में होने वाले राग द्वेष रूपी परिणमन, आत्मा में होने वाले क्रोध मान माया लोभ अज्ञान मिथ्यात्व का परिणमन, उसको कर्म भाव कहा गया है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहनीय इत्यादि जो 8 कर्म है उसको द्रव्य कर्म कहा गया है। ये भाव कर्म है, कर्म भाव है, वो धर्म भाव नहीं है। धर्म भाव तो आत्मा की अनुभूति, आत्मा के स्वभाव भाव में रहना, उसका नाम धर्म भाव है। शुभ योग को संवर मानता है। योग, योग को कहा, क्या कहा गया था हमने यहाँ पर? योग किसको कहा? मन वचन का की क्रिया तो योग होती है। ऐसे योग, ऐसे मैंने शुभ योग किए हैं, मन से मैंने कुछ संकल्प किए हैं, वचन से मौन रहने का या तो प्रिय शब्द बोलने का मैंने तय किया है, और शरीर का शुभ शुभ क्रिया की बात मैंने तय की है, तो उसे संवर मानता है। अरे संवर क्या है? शुभ योग है या तो मन वचन का की क्रिया है, तो पुद्गल है। और संवर यानी कि आत्मा की शुद्धता की शुरुआत होना, उसका नाम संवर है। 9 आउट ऑफ 10 जेंट्स को पूछेंगे संवर क्या है, बोलेंगे कर्म का आना अटकना, उसका नाम संवर है। बराबर, वही हमको पाठशाला में बताया गया है ना। कर्म को आना अटकना, उसका नाम संवर। अरे वो तो कर्म की ओर से बात आई है, पुद्गल की ओर से बात है। मेरा उसमें क्या, मेरा क्या? मैं तो आत्मा हूं। तो संवर होता तब आत्मा में क्या होता है, वो मुझे प्रथम जानना पड़ेगा। संवर यानी कि भाव संवर, यानी कि आत्मा की शुद्धता की शुरुआत, यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति, उसका नाम संवर है। जब आत्मा में शुद्धता की शुरुआत होती है, तब निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म का आना अटकना होता है। बस। तो प्राइमरी इवेंट मेरे आत्मा, अपने आत्मा में हुआ है, शुद्धता की शुरुआत हुई है, उसको हम संवर कहेंगे। शुद्धता की वृद्धि हुई है, उसको हम निर्जरा कहेंगे। शुद्धता की पूर्णावधि हुई है, उसको हम मोक्ष कहेंगे। भाव संवर, आत्मा की शुद्धता की शुरुआत। भाव निजरा, आत्मा की शुद्धता की वृद्धि। भाव मोक्ष, आत्मा की संपूर्ण निर्मलता। तो ये बोट वाला एग्जाम्पल है, वो तो छोटे बच्चे को थोड़े समझाने के लिए है, मगर वो कर्म की ओर से है। मुझे आत्मा की ओर से उठाव लेना पड़ेगा। ये आत्म सिद्धि की बात कर रहे हैं हम, तो कर्म सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं हम। आत्मा की सिद्धि करना है। आत्मा को क्या होता है, तो ये सब आत्मा की ओर से उठाव लेना पड़ेगा। तो ये संवर की बात आई। देह की क्रिया स्वतंत्रता से होती है, उसका स्वामित्वपना ग्रहण करता है। मैं शरीर को रुष्ट पुष्ट रख सकता हूं, मैं शरीर को वेट कम कर सकता हूं, वेट बढ़ा सकता हूं, शरीर को तंदुरुस्त रख सकता हूं। शरीर की सब कुछ क्रिया तो कर सकता है ना। चल आज जो रोटी खाई है ना, बोल दो कि सब वो रोटी का ब्लड ही हो जाए, विष्ठा न हो, चलो
कर दो, शरीर के ऊपर कंट्रोल कर दो, नहीं होगा तेरा। हार्ट बीट को मैं चलो एकदम कम कर दूं, ट्राई कर, नहीं होगा तेरा। शरीर के प्रति इतना मोह तू क्यों करता है जो शरीर की कुछ क्रिया नहीं कर सकता है तू? तो अपना शरीर पुद्गल है, मैं आत्मा हूं, आत्मा पुद्गल पर अपनापन करता है, वो तेरा गाढ़ मिथ्यात्व अनादि से है। अभी तू समझ में आया, समझने के लिए तैयार हुआ है, तू समझ सकता है। एक जिज्ञासा लेके जीव यहाँ आया है, समझने के लिए आया है। ये समझ मुझे अच्छे समझ में आता है, समझ में आ गया, बाद में तेरी आत्मा के तरफ जाने की प्रक्रिया में कितनी देर रहेगी? ये पानी के गिलास में जहर है ऐसा तुझे समझ में आ गया, तो ये पानी की बोतल से दूर रहने में तुझे कितना टाइम लगेगा भैया? इंस्टेंटेनियस होता है जो ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान तेरे प्रत्याख्यान के साथ होता है। प्रत्याख्यान यानी कि छोड़ देना, छोड़ना। ज्ञान हुआ कि इसमें जहर है, वो वहां तत्क्षण छूट गया। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ऐसा तूने तय किया, बाद में वो तुरंत तू आत्मा में जाएगा। वो तो हम 2-3 महीने से बात कर रहे हैं, ऐसे तो हमको आत्मा में नहीं गए अभी भी। अरे तू अनादि का मिथ्यात्वी है, अनादि से तेरा ये सब भव भ्रमण चालू है। तेरे मिथ्यात्व का मूल बहुत गहरे हुए है, थोड़ी देर लगेगी, डोंट वरी अबाउट इट। एज लॉन्ग एज तू सच्चे रास्ते पर है तो किसकी देर, एक एक स्टेप तू लेगा वो आत्मा की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली सम्यक दर्शन के रूप में परिणमित होगा। तो देह की क्रिया हो जाती है, होती है, मैं कर सकता हूं ऐसा स्वामित्व पना लेने की जरूरत नहीं है। मगर क्रिया जड़ ऐसा मानता है, जड़ की अवस्था को चेतन का साधन मानता है। शरीर को खाना नहीं दिया तो आत्मा का कल्याण हो गया, तो वो जो बैल होता है, वो जो पशु होते हैं, आज खाना नहीं मिला तो क्या करेंगे? वो उसका जो उसका उसका आत्मा का साधन हो गया। जो सर्प और स्क्विरल जो हाइबरनेशन में जाते हैं, 6 महीने के बाद में निकलते हैं, विंटर में पूरा होने के बाद में, तो निर्जल 6 महीने का खाना नहीं खाया तो क्या उन्होंने निर्जल 6 महीने का उपवास किया था? तो शरीर की क्रिया को चेतन का साधन तू कैसे मान सकता है? इस तरह से समझना जरूरी है। बाद में तू कुछ भी कर, कोई करने में कोई करने में ना नहीं कहा है, तू शरीर की क्रिया कर न कर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर ये आत्मलक्षी है कि नहीं, और वो शरीर की क्रिया मेरे लाभदायक नहीं है ऐसा मानना, मान्यता। देखो सभी जगह पर ये सभी बुलेट में मान्यता आ जाएगी। तेरी मान्यता क्या है? ये तेरी मान्यता का दोष है, और जब तक तेरी मान्यता नहीं सुधरेगी तब तक तेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। तेरी मान्यता, श्रद्धा अनादि से पर तरफ है, पर से मेरा कुछ है, पर से मेरा लाभ होगा, पर से मेरा नुकसान होगा, इस तरह से जो पर तरफ तेरी श्रद्धा, और पर कौन है? ये तेरा पड़ोसी पर है, शरीर तेरा पर है। तू शरीर मेरा करके अनादि से बैठा है। जो बैक्टीरिया है वो भी शरीर मेरा कहता है, वो वायरस भी कहता है शरीर मेरा है। एक इंद्री, दो इंद्री, तेन्द्री, चौरेंद्री, संज्ञी पंचेंद्री, मनुष्य भी कहता है शरीर मेरा है। तो ये तेरी मिथ्या मान्यता है, मान्यता। जब ये मान्यता तू पलटाएगा, जब पर से तेरी मान्यता हटकर स्व तरफ मान्यता आई, स्व तरफ मान्यता आई, सम्यक दर्शन।
उसी तत्क्षण सम्यक दर्शन। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि सम्यक दर्शन सुगम है, सरल है, सत्य है, तुझे कभी भी प्राप्त हो सकता है, पहले उसका स्वरूप तू जान ले, तो श्रद्धा तेरी पर से उठकर समय आ जाएगी। तो ये ज्ञानी क्रिया जड़ अज्ञानी की मान्यता की हमने बात करी, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे जीव को क्रिया जड़ कहा है क्योंकि अपना स्वरूप त्रिकाली, निर्मल, पवित्र, परम पवित्र, ज्ञानमय हूं ऐसा मानता नहीं है। अगेन मान्यता की बात आई। मान्यता, मेरी मान्यता क्या है? ये श्रद्धा गुण की बात है। श्रद्धा, देखो आत्मा में अनंत 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 गुण है। सभी गुण जानने की जरूरत नहीं है। 3-4 गुण को पकड़ो। अरे ज्ञान गुण भी तो एकला ले लेगा, अकेला ले लेगा तो भी तेरा कार्य चलेगा। तो तेरा श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, 4 को तो पकड़ ले। श्रद्धा तेरी ऐसी होनी चाहिए कि मेरा स्वरूप त्रिकाली है, निर्मल है, पवित्र, पूर्ण, मैं ज्ञानमय हूं। देखो इतनी तूने मान्यता करी ना, इतनी मान्यता करी ना, तो तेरी परीक्षा जरूर हो जाएगी। शरीर की कुछ प्रतिकूलता आ जाएगी, तब ये याद रखने का है कि मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य हूं। हमारे क्लास में बहुत साल पहले एक बहन जी आती थी, उनके बेटी और सन इन लॉ लेके आते थे। शांत से बैठती थी, कभी कुछ बोलती नहीं थी, शांत, कभी बस सुनती रहती है, क्लास सुनती रहती क्लास में। उनका नी का ऑपरेशन हुआ, पहले दिन के दूसरा दिन था, और वो क्रिटिकल दिन होता है कि बहुत सा पेन होता है, एनेस्थीसिया वेयर ऑफ हो गया है और अभी इंटेंस पेन चालू होता है। हम वहां पर गए उनके पास। माई कैसी है तू? आत्मा को दुख नहीं होता है, शरीर को होता है। जब इंटेंस पेन की टाइम पर भी जो बोल सकती है कि आत्मा को दुख नहीं होता है, शरीर को होता है, उसने धर्म को पचा दिया है। कभी एक शब्द क्लास में नहीं बोलती है, मगर उसकी मान्यता शरीर, यानी कि जब अच्छे टाइम पर तूने प्रेपरेशन कर दी है, तो ऐसे प्रतिकूल टाइम पर ज्ञान आके खड़ा हो जाएगा। प्रतिकूलता में ही तेरी श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी। जब अभी तूने दृढ़ श्रद्धा चालू करी है तो इतना तुझे ख्याल रखना पड़ेगा। अभी गोल्डन टाइम है तेरे लिए। स्वास्थ्य है, 5 इंद्रिय मन चलता है और कार्य हो रहा है, और अभी धंधे की झंझट भी नहीं है। एक ये कोरोना वायरस ने तुझे घर पर बिठा दिया है, स्व घर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा गोल्डन टाइम फिर से जीवन में नहीं आने वाला है। उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करके उसको जितना निकले इतना, जितना स्वाध्याय हो सके इतना करने का प्रयत्न करो। When you lemon, make lemonade out of it. तो ये कोई प्रतिकूल टाइम नहीं है, तेरे लिए तो बहुत अनुकूल टाइम है, मेरे लिए अनुकूल, हम सबके लिए अनुकूल टाइम है। ये दुनिया की अंधी दौड़ में जो हम दौड़ रहे थे, तो ये हमको ब्रेक का टाइम मिला कि मैं कौन हूं सोचने का टाइम मिला है, अवसर मिला है। तो मेरी मान्यता 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 में त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य, ऐसी क्रिया जड़ की मान्यता नहीं हुई है अभी तक। उसकी श्रद्धा के, ये त्रिकाली आत्मा की श्रद्धा के बिना ज्ञातापना,
भूल के ज्ञातापना भूल गया है और मिथ्यात्व कर रहा है। मैं ज्ञाता हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं। ये जब भूल गया हूं और इससे मैं मिथ्यात्व करता हूं, पर की तरफ मेरी श्रद्धा करता हूं, वो मेरा मिथ्यात्व है। शरीर के प्रति एकत्व करता हूं, ममत्व करता हूं, कर्तृत्व करता हूं, भोक्तृत्व करता हूं, वो मेरी अनादि की महान भूल है। देह की क्रिया को अपनी क्रिया मानना है, वो मेरी सबसे बड़ी भूल है। बाह्य व्रत तप स्त्री का संग नहीं करना स्थूल राग में धर्म मानता है। बाह्य व्रत तप करना, स्त्री का संग नहीं करना स्थूल राग होता है, उसमें धर्म करना। ऐसी मेरी मान्यता जो है, मान्यता, मान्यता अंडरलाइन करो, मान्यता, ये मान्यता मेरी प्रॉब्लम हो गई है। बाह्य क्रिया में रास्ता अंतर्भेद न काय, ये अभी तक बाह्य क्रिया की बात आई। अंतर्भेद न काय, तो ये अंतर्भेद क्या होता है? अंतर्भेद यानी कि जिसके अंतर में भेद ज्ञान नहीं हुआ है। भेद ज्ञान का क्या चक्कर है? भेद ज्ञान यानी कि शरीर और आत्मा अलग है, पर और स्व अलग है, द्रव्य से पर द्रव्य अलग है, वो मानना, उसका नाम भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म तक जाता है। सब लाइट कहाँ आता है? या तो ये भेद ज्ञान सूक्ष्म होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। यानी कि प्रथम तो मैं शरीर से अलग हूं। शरीर को नो कर्म कहा है। नो कर्म यानी कि ये जो कर्म होते हैं, यानी कि द्रव्य कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतरक, मोहनीय, ऐसे जो 8 कर्म होते हैं, उसको द्रव्य कर्म कहा। और शरीर को नो कर्म कहा। वो वीक टाइप का कर्म है। वो कर्म बंधन में डायरेक्टली काम नहीं करता है। शरीर से मुझे कर्म बंधन नहीं होता है, मगर शरीर के प्रति मेरा मोह है, उससे मेरा कर्म बंधन होता है। जो शरीर से कर्म बंधन होता तो अरियन भगवान तो कभी मुक्त नहीं होते, मगर उनको शरीर के प्रति मोह नहीं है। तो मोह जो है वो प्रॉब्लम करता है। शरीर कोई प्रॉब्लम, शरीर से कर्म बंधन नहीं होता है, शरीर के प्रति मोह में किया, इससे मेरा कर्म बंधन हुआ है। तो शरीर को नो कर्म कहा। और नो कर्म यानी कि जो आत्मा के प्रदेशों के साथ एक मेक होके, शरीर के औदारिक शरीर के परमाणु आप एक मेक हो गए हैं, इसलिए उसको बद्ध नो कर्म कहा है। यानी कि आत्मा के प्रदेशों के साथ एक मेक जो हो गया, उसको बद्ध नो कर्म कहा। और जो बाहर की चीज है, जिसके प्रति मेरा अपनापन है, ये मेरा फोन है, ऐसी मान्यता, तो फोन अलग है, मैं अलग हूं, मेरा फोन पर अपनापन गया, इसलिए उसको नो कर्म कहा, मगर अबद्ध नो कर्म कहा। जो बंधा नहीं है मेरे साथ, और जो फोन से कर्म बंधन नहीं होता है, मगर फोन मेरा 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 अपनापन किया तो कर्म बंधन हुआ। तो स्त्री, पुत्र, मकान, बिजनेस, पैसा, बच्चे, सभी को हम अबद्ध नो कर्म कहेंगे। शरीर को बद्ध नो कर्म कहेंगे। द्रव्य कर्म को द्रव्य कर्म कहेंगे, जो आत्मा के साथ एक मेक होके जुड़े हुए हैं। बाद में मेरे में होते राग द्वेष भी मेरे भाव कर्म है। मेरे में एक समय की पर्याय जो होती है, केवल ज्ञान रूपी शुद्ध पर्याय होती है, वो भी एक समय की पर्याय, वो भी मेरे से अलग है। मैं कौन? त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य। और लास्ट में आएगा गुण भेद भी अलग है मेरे से। मेरे में अनंत गुण है,
मगर वो अभेद रूप से है। यानी कि भेद ज्ञान कहां से करना है? बाहर की वस्तु अबद्ध नो कर्म मेरे नहीं है, वो तो हम देख सकते हैं। किसी का फोन आया, कार का एक्सीडेंट हुआ, पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्या मर्सिडीज टूट गई? आपका प्रश्न क्या होगा? आर यू ओके? आपने मर्सिडीज की बात नहीं करी। तो वो तो अलग हो सकते हैं, वो भेद ज्ञान तो हम अभी कर सकते हैं अबद्ध नो कर्म से। शरीर बद्ध नो कर्म से भी मुझे भेद ज्ञान करना है, वो भी स्थूल भेद ज्ञान होगा। बाद में द्रव्य कर्म से भेद ज्ञान करने का है, बाद में राग द्वेष से भेद ज्ञान करना है, बाद में एक समय की पर्याय से भेद ज्ञान करना है, बाद में एक समय की शुद्ध पर्याय से भेद ज्ञान करना है। केवल ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं है, इस तरह से भेद ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय पर्याय है। मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य हूं और आत्मा में अनंत गुण भी भेद रूप नहीं है, अभेद है। इस तरह से तू भेद ज्ञान करता करता स्थूल से सूक्ष्म तब आएगा, तब तेरा कार्य होगा। ये वेद ज्ञान ही तेरे, वेद ज्ञान से ही तेरा सम्यक दर्शन तुझे होने वाला है। तो ये वेद ज्ञान क्या है वो तुझे जानना पड़ेगा। कभी आगे टाइम मिलेगा तो वेद ज्ञान के ऊपर ही एक क्लास लेंगे। समय सार में अमृतचंद्र आचार्य का 49 कलश है, जिसको रेफरेंस लेना है वो 49 कलश को पढ़ लेना। वेद ज्ञान की बहुत अच्छी तरह से बात अमृतचंद्र आचार्य ने वहां की है। जिसमें सत्य असत्य हे उपादेय की विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हुई है। अंतर्भेद की बात करते हैं, जिसको भेद ज्ञान नहीं हुआ है। अब हे उपादेय और ज्ञेय की विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हुई है। आश्रव बंध को हे कहा, संवर्ण निद्रा मोक्ष को उपादेय कहा, उसकी विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हुए, ये एक दूसरे से अलग है, वो समझ में नहीं आया है। आत्मा लक्ष्य के बिना बाह्य क्रिया में मग्न जो रहता है, उसको अंतर्भेद नहीं हुआ है, आत्म लक्ष्य भी नहीं हुआ है। अशुद्ध क्रिया और राग द्वेष की तीव्रता जिसको होती है और कर्म बंधन की श्रृंखला टूटी नहीं है, ऐसे जीव को अंतर्भेद नहीं हुआ है, ऐसा श्रीमद जी यहां हमको कहते हैं। तो वेद ज्ञान किससे करने का है? तो वेद ज्ञान करने के पहले तो ये हमारी फेमस फिगर में हमने देख लिया था लास्ट टाइम पर कि विभाव भाव में पूर्व कर्मा को उदय, नया कर्मा को उदय, ये सब जो चक्कर चालू रहता है वो मेरा स्वरूप नहीं है, उससे मैं अलग हूं, ये विभाव भाव से मैं अलग हूं, ऐसा जानना वो मेरा भेद ज्ञान अल्टीमेटली है। तो इस तरह से भेद ज्ञान की बात वहां पर आती है। क्रिया प्रधानी जीव को आत्मा और बंध का वास्तविक स्वरूप का भेद नहीं है। जो क्रिया प्रधान, देखो क्रिया नहीं करना नहीं कहा है, क्रिया से ही मेरा फायदा होता है, ऐसी मान्यता वाला जीव आत्मा और बंध का वास्तविक स्वरूप का भेद नहीं करता है। मालूम नहीं है उसको, मालूम नहीं है कि परम शांत शुद्ध पवित्र निर्विकल्प अकशाई चैतन्य प्रभु आत्मा मैं हूं। देखो एक एक शब्द के ऊपर बहुत डिस्कशन हो सकता है, उसमें समय की मर्यादा से हम जैसे अभी तो नहीं लेंगे, ऐसे जो आगे बढ़ते जाएंगे सब शब्द का अर्थ आता जाएगा। तो ये मेरा आत्मा ऐसा तुझे मालूम नहीं हुआ है, मालूम नहीं है कि विभाव रूप मोह का परिणमन बंध रूप है। जो तू विभाव करता है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ करता रहता है, वो तेरा विभाव परिणमन वो बंध रूप है, ऐसा तू मानता नहीं है, मान्यता नहीं है। एक स्वभाव है, दूसरा पर भाव है। जिस तरह से यहाँ हमने देखा, ये एक स्वभाव है, एक तरफ राम और दूसरी तरफ गांव। तो गुजराती में कहावत है, एक को राम दूसरी तरफ गांव। तो यहाँ पर मैं अकेला इस तरफ और ये सब वहां पर मेरे से अलग है,
इस तरह से जानना, ये परभाव है, एक स्वभाव है। एक उपादेय है, दूसरा है। आत्मा में रहना उपादेय है, दूसरा जो है वो विभाव भाव से चक्कर जो चलता है वो सब है यानी कि छोड़ने लायक है, उपादेय यानी कि ग्रहण करने लायक है। ऐसे भेद ज्ञान अज्ञानी को नहीं है। अज्ञानी को ऐसा भेद ना नहीं कि एक स्वभाव है, दूसरा परभाव है, एक उपादेय दूसरा है, ऐसा अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है। अपने पुरुषार्थ से परभाव की क्रिया और ममत्व को छूट सकता है, ऐसा लक्ष्य नहीं है। मैं अपने पुरुषार्थ से कर सकता हूं सब कुछ। मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, मैं ही सॉल्यूशन कर सकता हूं। सिर्फ बाह्य क्रिया से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसी मिथ्या मान्यता है। ऐसा अंतर्भेद उसको है, अंतर्भेद नहीं है। ऐसे बाह्य क्रिया में ही अपने को मान्यता, अपनी मान्यता करता है। अंतर्भेद यानी कि जीव अजीव के भेद का भाव भाषण रूप भेद ज्ञान नहीं हुआ है। मैं जीव, सभी मेरे से अलग जो कुछ है वो सब अजीव, वो ऐसा भाव भाषण नहीं हुआ है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं हुआ है। सच्ची दृष्टि से शुभ परिणाम करता होगा तो पुण्य है। तेरी दृष्टि जो आत्मा तरफ रहेगी और शरीर की क्रिया करेगा तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, तो उसको ख्याल में रखने का है। मगर आत्मा के भान बिना, सच्ची श्रद्धा के बिना, अंतर में मान पुण्य की भावना से सेवता है तो आत्मघात करने वाला होता है। तो आत्मा का भान नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, और तू मान कषाय करता है, पुण्य की भावना सेवता है, तो ये आत्मा का घात करने वाला होता है। वह जीव मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का अनंत पाप का बंधन करता है। बाह्य चारित्र अर्थात वचन देहादि की क्रिया बहुत या कम होने से ज्ञानी की परीक्षा नहीं होती है। ज्ञानी को आत्मा की अनुभूति हुई है, बाहर की देह की क्रिया से उसका मापदंड नहीं निकलता है कि वो ज्ञानी है कि नहीं है। द्रव्य चारित्र, मुझे टाइम होने वाला है। इफ यू डोंट माइंड आई मे टेक 5 more minutes. I want to finish couple of more slide, okay? द्रव्य चारित्र वाला जीव अपने को महान मानता है। जो बाहर का चारित्र करता है, बस मैं तो बस महान हो गया हूँ, मुझे ज्ञान बहुत हो गया है, मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ, उपवास कर सकता हूँ, सामायिक प्रतिक्रमण कर, ये सब बाहर की क्रिया से महान मानता है। अंतरंग में शांति का वेदन नहीं होता है उसको। बाह्य क्रिया में आत्मधर्म मानता है, यह उसका अज्ञान है। तो कर्म बंध के कारण, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए मैं 2 मिनट लेने वाला हूं। कर्म बंध के कारण जो हमने बताए थे, तो एक ख्याल रखने का, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग 5 कारण बताए थे। अभी एक जो स्थूल एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि मिथ्यात्व से, फॉर एग्जाम्पल, मिथ्यात्व यानी कि रॉन्ग मान्यता, यानी कि शरीर मेरा, ऐसी मान्यता जो मेरी अनादि से है, मिथ्या मान्यता, उससे करीबन सोचो कि 99,999 कर्म के यूनिट का बंधन होता है समय पर। एक समय पर मिथ्यात्व के इतनी इंटेंसिटी का कर्म बंध होता है। अविरति से 9,999 यानी कि 4 9 से ही होता है। ये 5 9 थे, 4 9 हो गए अविरति से। प्रमाद से 999, कषाय से 99 और योग से 9 यूनिट का कर्म बंधन होता है। ये स्थूल एग्जाम्पल है, समझने की बात है। योग यानी मन वचन काया की क्रिया। तू मन वचन काया की क्रिया में मस्त है, मैं मौन रखता हूं। कैसा मौन? गांधी मौन रखता हूं, यानी कि बस बोलना नहीं, लिखना, इशारत करना, ये इधर आओ इस तरह से बोला, इसको मौन भी नहीं कहते हैं। तो ये मन की बात आई, वचन की बात आई, मन के विचारों की बात आई, वचन की बात आई, शरीर की बात आई। मैंने उपवास, एकासन जो कुछ किया वो शरीर की क्रिया, वो सब योग है। उससे मुझे
जो मैंने निस्वार्थ से किया तो मैक्सिमम मुझे 9 यूनिट के कर्म बंधन शुभ कर्म के मिलेंगे। मगर जब उसके साथ मिथ्यात्व चालू है तो 99,999 कर्म का यूनिट एक 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 समय पर तुझे चालू है। तू क्या किसका अभिमान करके घूमता फिरता है? तू तो समझू है, सम्यक तू तो संगनी पंचेंद्रिय जीव है। तो क्या ये समझ में नहीं आ सकता है कि उस पहले मुझे किसको निकालना है? प्रायोरिटी मेरी क्या हो गई? तो मिथ्यात्व को रिमूव करने की, शरीर मेरा है जो ऐसी मान्यता, मिथ्यात्व नहीं है कि मिथ्या मान्यता, रॉन्ग बिलीफ, वो मुझे निकालना है। तो इस तरफ जब मैं अपना पुरुषार्थ चालू करूं तो मेरी सच्चा आज से मेरा धर्म के प्रति सच्चा एक स्टेप में आत्मा के तरफ जाने के लिए तैयार हुआ हूं। इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जब ऐसा समझेंगे तो क्या कार्य हो जाएगा। एक सवाल आया है कि अविरति क्या होता है? मीन्स के जो श्रावक के 12 व्रत होते हैं, पंच अणुव्रत होते हैं, शिक्षा व्रत होते हैं, गुण व्रत होते हैं, वो 12 व्रत होते हैं। विरति यानी कि व्रत, अविरति यानी कि व्रत नहीं होना। उसको यानी कि जब मिथ्यात्व निकलता है तो जीव चतुर्थ गुण स्थानक पर आता है। उसने अभी 12 व्रत को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। कोई व्रत चालू है, कोई व्रत नहीं चालू है, या इस तरह से उसको अविरत कहा है। बाद में प्रमाद कषाय योग जब हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। मगर ये स्लाइड मुझे आज लेने की थी कि तुझे क्या करना है। तू क्रिया जड़ हो गया। ये क्रिया तो यहाँ योग की होती है। तेरा मिथ्यात्व का क्या हुआ? तूने मिथ्यात्व को निकालने के लिए क्या किया? तूने कुछ प्रयत्न किया? तो ये मुझे अपने को क्वेश्चन करना है। जब मैं समझूंगा इस तरह से तो मैं धीरे से शांत हृदय से, शांत चित्त से, अपने ज्ञान की गहनता से निर्णय करूंगा कि मेरा सच्चा कार्य क्या है। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड मेरे ख्याल से। देखता हूँ एक सेकंड। हाँ, ये लास्ट स्लाइड ना। अब ज्ञान मार्ग ये नेक्स्ट टाइम लेंगे। 2-3 स्लाइड रह गए, मगर ये स्लाइड मुझे लानी थी आज। तो यहाँ तक हम आए हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। मैंने 2-3 मिनट ज्यादा लिए हैं तो मुझे माफ कर देंगे। एनी क्वेश्चन? सब बिजी हो गए। Jai Jinendra Kirbhai, just a simple clarification. श्रद्धा और मान्यता, if I say safely, कि दोनों एक ही है या उसमें कुछ फर्क है? मान्यता बोलो, श्रद्धा बोलो, विश्वास बोलो, सभी एक ही है। मेरी श्रद्धा, मेरी मान्यता, मेरी फेथ, ये सब मैंने पर तरफ श्रद्धा करी है। पर में से मेरा कुछ होगा, ऐसी मेरी मान्यता, श्रद्धा, वो मुझे निकालने का है। और वो 100% होता है। पर की तरफ का जो मेरी श्रद्धा निकली, स्व तरफ 100%, अदर वे अराउंड, स्व तरफ श्रद्धा आई तो पर तरफ की श्रद्धा 100% निकल गई। 100 ऑल और नॉन होगा। जैसे प्रकाश किया तो अंधकार का नाश हुआ। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अंधकार रह गया, नहीं, प्रकाश हुआ, अंधकार का नाश हो गया। इस तरह से 2 + 2 4 होता है। तो मैंने 2 + 2 5 लिख दिया। अरे टीचर, आपने मुझे रॉन्ग क्यों दिया? मेरा तो आपने 4 बोला, मैंने 5 लिखा, तो 125% मैं राइट हूं? नहीं, 2 + 2 4 से सिवा कुछ भी लिखा वो 100% रॉन्ग, और 2 + 2 4 लिखा तो 100% राइट। श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा 100% या तो मिथ्या श्रद्धा 100%. देयर इज नो इन बिटवीन एनी चेंज. इन बिटवीन. ओके, थैंक यू. આપણે શરીર મારું નથી, પુત્ર કે સ્ત્રી કે બધું મારું, મકાન મારું નથી, રાગાદી ભાવ મારા નથી, એ હજી સમજી શકાય વસ્તુ છે. પણ જે આત્માના ગુણ છે
એ બી મારા નથી, એ થોડુંક કોમ્પ્લેક્સ થતું જાય છે ને. नहीं, आत्मा का गुण जो जो है मेरे में वो अभेद रूप से है, उसको भेद रूप से जब मानो, यानी कि भेद रूप से मानो कि मेरे में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, अस्तित्व गुण है, चारित्र गुण है, ऐसा मानो. देखो व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से निकालते हुए 7 कलर आए, मगर वो 7 कलर में मुझे रेड निकाल के दिखाओ, नहीं निकलेगा, क्योंकि वो 7 व्हाइट के साथ एक मेक है. हाँ, हम 7 कलर की बात करते हैं विबज्योर करके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, व्हाटएवर, वो 7 कलर की बात, मगर वो 7 कलर अलग अलग से नहीं है, उसको ये एक मेक के रूप में है. हम समझने के लिए बोलते कि लाल रंग है, ब्लू रंग है, येलो रंग है, ऑरेंज रंग है, ऐसा बोलते, मगर वो एक मेक है, गुण एक मेक है. हम समझने के लिए, अभी समझने के लिए ज्ञान गुण है, ज्ञान में 5 भाग होते हैं, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, इस तरह से हम खंड खंड कर समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मेरी मान्यता, मेरी समझ शक्ति अभी खंड खंड ज्ञान से ही समझ में आ सकता है. समय सार में गाथा आती है, 8वीं गाथा, भाषा अनार्य विना न समझावी सकाय अनार्य ने, व्यवहार वर्ण परमार्थ नो उपदेश एम अशक्य छे. अनार्य को अनार्य की भाषा में ही समझाना पड़ेगा. तो मेरी कौन सी भाषा है? मेरी भेद वाली ही भाषा है, क्योंकि मेरा इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान से भेद रूपी ज्ञान ही मैं ग्रहण करता हूँ. अभेद तो मैंने कभी सुना नहीं है, आई मीन समझा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है. तो आचार्य भगवान बोलते हैं, अच्छा तू भेद ज्ञान से समझता, भेद से समझता है ना, चल मैं तुझे भेद से बात करता हूँ. तो भेद से बात करके समझाने के बाद बोलते हैं कि अभी वो छोड़ दे, तू अभेद में आ जा. इस तरह से अभेद पर जाने के लिए भेद का सपोर्ट हम देंगे. इस तरह से वो बाद में आएगा. गुण भेद की बात अभी समझ में नहीं आएगी. डोंट वरी अबाउट इट, अभी हमारी बिगिनिंग है, तो डोंट वरी, बट आगे आगे आ जाएगा सब कुछ. That was a wonderful answer. Thank you. Faith and belief na vachche શું difference? Same, it's the same thing. Faith बोलो कि belief बोलो, both. Thank you. Okay, anything else? जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन. परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेणे आप्યું બાનની તેને સદા પ્રણામ. देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणी. जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ. जय जिनेन्द्र. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.